हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 प्रिंसेस कट ब्लाउज की एक साथ कटिंग करना बताने वाले हैं और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले चारों भी अस्तर को हमने प्रेस करके ले लिया है और अब हम यहाँ पे एक अस्तर को साइड में निकाल देंगे और बाकी 3 को अलग रख लेंगे। और ये एक जो हमने निकाला है इसको हम यहाँ पे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। तो इस तरह से इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है और अब हम नीचे वाली साइड पे कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें तैयार यहाँ पे 9.5 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे 9.25 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और दूसरा निशान हम ऊपर से 3.75 इंच पे मार्किंग करेंगे, यानी 3.25 इंच पे। और इन दोनों निशानों को मिला लेने के बाद ऊपर से हम 0.75 इंच इसको क्रॉस में डाउन करेंगे और यहाँ पे क्रॉस में हमें आर्म होल नापना है। तो बॉडी का फिक्स आर्म होल हमारा 17.5 इंच है, तो 18.5 काटेंगे, उसका आधा यहाँ पे 9.25 इंच होता है। लेकिन इसमें हम 3 पॉइंट कम करेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा यहाँ पे 3 पॉइंट बढ़ जाएगा। और अब हम सामने की तरफ यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई में 0.5 इंच लूज करते हुए यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को क्रॉस में मिला देना है। और इस तरह से इसको मिला देने के बाद में अब हम स्केल के जितना एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें रखेंगे और यहाँ पे दूसरा निशान 3.5 इंच पे कर लेते हैं और इस वाली लाइन को नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देंगे। और ये मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से गोलाई दे देंगे, थोड़ा सा नीचे रखते हुए और आगे की तरफ इसको स्केल को उल्टा रखते हुए इस स्लीव्स को हम ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स ड्राफ्ट हो जाता है बहुत ही आसानी से। और अब हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं, लेकिन काटने से पहले जो 3 पॉइंट हमारा सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से हाईलाइट कर ले। और ये कर लेने के बाद इसको मार्किंग व्हील की मदद से सभी तरफ उठा लेंगे और ये उठा लेने के बाद अब हम इसको फिक्स काट सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ पे स्लीव्स कट के रेडी हो जाता है कुछ इस तरह से। तो इसको इस तरह से काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स यहाँ पे लगा लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। और ओपन कर लेने के बाद फ्रंट वाली साइड के लिए यहाँ पे 0.75 इंच गहरा करते हुए इसको इस तरह से शेप में काट लेंगे। तो इसको काट लेने के बाद में अब हम दूसरे वाली स्लीव्स को भी काट लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से स्लीव्स कट जाता है। तो दूसरी वाली स्लीव्स को काटने के लिए सभी कपड़ों को एक बराबर हमने रख दिया है और इसके ऊपर हम इस स्लीव को रख देंगे बिल्कुल बराबर से। और अब हम इसमें यहाँ पे पिन लगा लेंगे सभी तरफ, ताकि यहाँ पे सभी पल्ले एक बराबर कटे, यहाँ पे हिले नहीं। और ये कर लेने के बाद इस लाइन को हम आगे की तरफ स्ट्रेट कर लेंगे और इसको भी मार्किंग व्हील की मदद से उठा लेते हैं सभी में। और अब हम इसको काट लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इस तरह से इसको बिल्कुल आसानी से इसको काटा जाता है। तो ये के साथ यहाँ पे हमारे चारों भी स्लीव्स यहाँ पे कट के रेडी हो जाएंगे बिल्कुल सफाई से। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हमने यहाँ पे जो कट्स लगाए इस सभी कट्स की जगह पे हम कट्स लगा लेते हैं। और ये कट्स लगा देने के बाद पिन्स को हटा देंगे और इन सभी स्लीव्स को एक एक करके अलग अलग हम रख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ इस तरह से चारों भी स्लीव्स कट के एक बार हो जाते हैं। तो ये कर लेने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट काटने के लिए सभी अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ हमें रख लेना है और अब हम नीचे के साइड पे इसको सीधा करने के लिए यहाँ पे एल स्केल का यूज करेंगे। तो एल स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन हमारी बिल्कुल बराबर आएगी। तो ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई हमें यहाँ पे 13.5 इंच रखना है, तो हम 14.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 7 इंच पे करेंगे क्योंकि आर्म होल हमारा बड़ा है इसलिए। और इन दोनों लाइन को इस तरह से स्ट्रेट मिला लेना है और ऊपर वाली लाइन के ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 14 इंच है, तो 14 का आधा 7 होता है, लेकिन इसमें हम 1.75 इंच कम कर देंगे, यानी 0.25 इंच कम कर देंगे 10.5 इंच डीप गले के लिए। तो ये बचेगा 5.25 इंच। तो ये इसमें हम 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे और नीचे वाली साइड पे आधा इंच प्लस करते हुए ऊपर से हम 0.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और इस वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट मेजर कर लेते हैं। तो अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा सबसे पहले ले लेंगे और इसमें हम 1 पॉइंट टाइट करेंगे क्योंकि गला हमारा ज्यादा डीप है 10.5 इंच इसलिए। और अब हम नीचे वाली साइड पे कमर के चौथे हिस्से में 1 इंच लूज कर देंगे डॉट के लिए और ये वाला लाइन और ऊपर वाला लाइन इस तरह से मिला देंगे। और इसमें हम स्केल की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और इन दोनों लाइन को भी मिला लेते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म होल का शेप देने से पहले यहाँ पे शोल्डर को एक आधा पॉइंट डाउन करेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हम इसको नाप के भी देखना है। तो ये रिजल्ट हमारा 9.25 इंच आना चाहिए। तो नापना किस तरह से, देखिए ऊपर से आधा इंच और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड शेप को नापेंगे। तो ये 9.5 इंच हमारा आ रहा है, यानी 5 इंच ज्यादा आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा इस लाइन को ऊपर कर लेंगे और इस शेप को इस तरह से लगा लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। चाहे तो मैं आपको इसको नाप के भी दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नाप के दिखा देंगे आपको। तो ये हमारा 9.25 इंच परफेक्ट आ चुका है यहाँ पे। तो ये करेक्शन आपको हर ब्लाउज में करना पड़ेगा अच्छी फिटिंग के लिए। और यहाँ पे गला हमारा 10.5 इंच है, तो 11 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद गले का विड्थ हम यहाँ पे 2.25 इंच रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो। और यहाँ पे हम इस गले को यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे, लेकिन गले को हमें यहाँ पे काटना नहीं है क्योंकि हमें सभी गले अलग अलग शेप के बनाने हैं इसलिए। तो सबसे पहले इसको सभी पल्लों में हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे ना हिले। और अब हम इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर लेंगे बिल्कुल सफाई के साथ में। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब
करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद यहाँ पे फिटिंग का कट्स हम लगा लेते हैं और यहाँ पे शोल्डर का भी कट्स लगा लेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे डॉट के लिए मार्किंग करने के लिए इसको यहाँ पे बीचों बीच इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे कट्स लगा देंगे। तो ये हमारा मार्किंग हो जाता है और इसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे और ये डॉट आप यहाँ पे 5 सवा 5 इंच पे लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे लगा लेते हैं। और ये सभी को यहाँ पे मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज लगा लेंगे सभी पल्लों में। और इस वाले डॉट को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से पॉइंट को इस तरह से सभी तरफ ये बड़ी सुई की मदद से निशान उठा लेते हैं इस तरह से, तो ये सभी में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो जाने के बाद ये जब हम डॉट लगा लेंगे तो ये इस तरह से नीचे झुक जाता है, तो इसको हम पहले से ही आधा इंच इस तरह से काट देंगे ताकि ये डॉट लगने के बाद बिल्कुल हमारा कमर का पट्टी यहाँ पे सीधा लगे। तो इसको इस तरह से काट लेना है। तो इसी के साथ हमारा ये बैक पार्ट कट के रेडी हो जाता है। और अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमेशा हम पेपर का यूज कर लेते हैं प्रिंसेस कट में। तो पेपर को हमने ले लिया है और अब हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर रखते हुए यहाँ पे हम 1 इंच का गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। हेवी साइज में हमें 1 इंच यहाँ पे गैप कर लेना है इस तरह से। और ये कर लेने के बाद में आगे की तरफ यहाँ पे हम 3 पॉइंट का मार्जिन यहाँ पे और छोड़ देंगे हुकाई पट्टी के लिए। तो आप जितना भी दबाते हो उतना आप इसको छोड़ देना है। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट को लेने के बाद नीचे वाला गैप और हुकाई पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए इसको इस तरह से रख देना है। और इसको शोल्डर से लेकर आर्म होल तक हमें यहाँ पे नीचे तक बिल्कुल बराबर एज इट इज ड्रॉ कर लेना है। लेकिन याद रखें फ्रेंड्स, पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको फ्रंट की शेप देने के लिए बिल्कुल हल्का सा अंदर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें गहरा नहीं करना है और इसको पहले वाले आर्म में मिलाते हुए इस तरह से राउंडिंग शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का गोलाई हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे देखिए गला हमारा 7 इंच डीप है, तो हम 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद गले का विड्थ हमें यहाँ पे 3 इंच रखना है, लेकिन मार्किंग हम 3.25 इंच पे करेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। तो ये 5 इंच हमने क्यों एक्स्ट्रा ले लिया ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेने के बाद में अब हम इसको राउंड शेप दे देंगे गले का। आप चाहे तो अलग शेप का भी गला बना सकते हो। और ये कर लेने के बाद बस्ट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 10.5 इंच है, तो 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ने के बाद में यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि साइज हमारा यहाँ पे फुल बस्ट 39.5 है इसलिए। और अब हम नीचे वाली साइड पे 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे आधा इंच कम करते हुए, और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। और ये करने के बाद अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम 3 इंच का यहाँ पे गैप यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरह से पफ हेवी साइज के लिए। और ये कर लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ये जो 3.5 इंच है आगे वाला, तो इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा हमें नाप लेना है। तो इस तरह से कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और आगे की तरफ इस 3.5 इंच को कम कर देंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को सीधा ना करते हुए इसको हल्का सा अंदर ले लेंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इस बस्ट पॉइंट के 1 इंच नीचे इस तरह से इसको राउंडिंग शेप में मिला देना है। और ये मिला देने के बाद अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे इस गोलाई को अच्छे से कर देंगे। तो यहाँ पे पफ आपका बिल्कुल बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा। तो इस गोलाई को आप बहुत ही अच्छे से दे दिएगा, क्योंकि यहाँ पे शेप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और इस वाली लाइन को आर्म होल में मिला देते हैं। तो ये कर लेने के बाद इस वाली लाइन पे हम क्या करेंगे, फुल चेस्ट को नापेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे। तो ये कर लेने के बाद में ये वाला लाइन और नीचे वाला लाइन इस तरह से स्ट्रेट मिला देना है और इसमें पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। तो ये कर लेने के बाद यहाँ पे आर्म होल में हमारा एक गैप बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये गैप बन रहा है। तो इतना ही गैप हमें यहाँ पे आर्म होल में काट के कम कर देना है इस तरह से इसमें। तो इसको यहाँ पे मैनिपुलेशन हम कर देते हैं इस तरह से इस डॉट का। तो इसको यहाँ पे हमें काट के कम कर देना है। तो इसको कम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे आपको लूज हो सकता है। तो ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट ले लेंगे और इसको फिटिंग वाली साइड पे रखेंगे। तो नीचे वाली साइड पे इसको बराबर मार्किंग कर देना है और ऊपर वाली साइड पे भी बराबर मार्किंग कर देना है। और ये कर देने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को नीचे तक मिला लेना है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसके नीचे हम आधा इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को इसमें मिला देते हैं हेवी साइज में। तो हेवी साइज में इसको आधा इंच नीचे करना है इस ऊपर वाली लाइन के। और अब हम ये कर लेने के बाद ये वाली लाइन को इस वाली पॉइंट तक नापेंगे, देखेंगे। तो इसको इस तरह से राउंड शेप में हमें नाप लेना है। देखिए तो ये आ रहा है हमारा 5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो इतना ही हम आगे वाली साइड पे ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने गैप किया था उससे भी नीचे यहाँ पे मार्किंग आ रहा है। तो हेवी साइज में इस तरह से होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम यहाँ पे हुकाई पट्टी की तरफ 1.25 इंच ऊपर काट लेंगे, क्योंकि हुकाई पट्टी ज़्यादा बड़ा ना बने इसलिए। और अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है। लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया, इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब हम यहाँ पे इसमें अलग से मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा बीच में, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो इसको इस तरह से सफाई से काट देने के बाद में अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेते हैं, फिटिंग का भी कट्स लगा लेते हैं। और ये कर लेने के बाद इसको भी हम बराबर से काट लेंगे, लगे हाथ गले को भी काट लेते हैं। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स ये जो आगे वाला बस्ट लाइन है इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कट्स लगा देंगे और यहाँ पे हमें एक छोटा सा डॉट क्रिएट करना है सिर्फ पेपर में, इसको हम कपड़े पे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कर लेने के बाद में ये हमारा लाइन यहाँ पे तिरछा हो जाता है। तो ये तिरछा हो जाने के बाद इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा 1.5 इंच गला कम हो जाता है, इसीलिए गले
पट्टी को हमने पहले से ही 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था। तो ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर को काट लेंगे इस तरह से। तो ये काट लेने के बाद ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से बन के रेडी हो जाता है। अब हम इसको कपड़े पे काटेंगे। तो कपड़े पे काटने के लिए सभी पल्लों को हमें एक बराबर रख देना है यहाँ पे इस तरह से, और इसके ऊपर इस पेपर को हम रख देंगे बराबर से। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पिन लगा लेनी है ताकि सभी कपड़े काटते समय पे यहाँ पे हिले नहीं कपड़ा। और नीचे वाली साइड पे हम इसको बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे। जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना बढ़ा लीजिएगा, और बाकी सभी तरफ से हम इसको फिक्स काट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको काट लेने के बाद में अब हम क्या करेंगे, ये जो सिलाई का लाइन है हुकाई पट्टी का, तो इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से। और यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट का भी यहाँ पे कट्स लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद अगर आप बिगिनर्स हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से मार्किंग कर लेना है ताकि सिलते समय पे आपको पता चले कि इतना दबाना है करके। तो ये कर लेने के बाद इस हुकाई वाली पट्टी को भी हम इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये कर लेने के बाद ये हमारा फ्रंट पल्ला इस तरह से हो जाता है। अब हम प्रिंसेस वाला शेप काट लेते हैं। तो इसको काटने के लिए भी हमें यहाँ पे सभी पल्लों को बराबर रख देना है और इसको इस तरह से रख देना है। और इसमें भी हम पिन लगा लेते हैं ताकि पेपर ना हिले। और ये कर लेने के बाद में अब हम इस नीचे वाली साइड पे इसको बराबर काटेंगे, लेकिन आगे वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और बाकी सभी तरफ से हमें इसको फिक्स काटते हुए रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इसको आगे वाली साइड पे सिर्फ बढ़ाना है हमें। तो इस तरह से कर लेने के बाद बाकी सभी तरफ हम इसको फिक्स काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से कट जाता है फ्रेंड्स। और ये कट जाने के बाद में अब हम यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा देंगे फिटिंग का, और बस्ट पॉइंट का भी कट्स हमें लगा लेना है। और अगर आप चाहते हो तो इसमें भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हो सिलाई मार्जिन को, ताकि आपको सिलते समय पे आसानी हो। तो इस तरह से इसको हाईलाइट कर लेना है। और ये कर लेने के बाद में अब हम इस पिंस को निकाल देंगे, और ये निकाल देने के बाद इस यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन को भी हाईलाइट कर लेते हैं चौक से। तो ये हमारे दोनों भी पार्ट कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। और ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा ब्लाउज यहाँ पे कट के रेडी हो जाता है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।